एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज का जो वीडियो है वो होने वाला है मेकअप प्रोडक्ट्स दैट यू ऑल मस्ट हैव। चाहे वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक लेना हो, चाहे घर की शादी हो, मैं आप सबको वो प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी जिससे आपका मेकअप एकदम फ्लॉलेस, एकदम स्मूथ एंड एकदम क्लीन लगेगा। मेरे पास जितने भी मेकअप प्रोडक्ट्स है ना, वो सारे अंडर बजट ऑफ ₹500 है एंड सम ऑफ द प्रोडक्ट्स आर ऑफ अंडर बजट 1000। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव वन आई शेडो पैलेट एंड वन फाउंडेशन, सो वो अंडर 1000 है। अदरवाइज सारे प्रोडक्ट्स मेरे पास अंडर 500 है, जो कि अफोर्डेबल है। अगर आपको पसंद आए तो आप उन्हें परचेज भी कर सकते हो। सो विद दिस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो सबसे पहला जो मेकअप का स्टेप होता है वो है हमारा प्राइमर। प्राइमर के बिना आपका बेस कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। आपका मेकअप स्मूथ, अच्छा, क्लीन बिल्कुल भी नहीं लगेगा। सो प्राइमर इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर मेकअप ऑलवेज। So I have two primers. One is from L'Oreal Paris Infallible and other one I have is the Insight Primer 3-in-1. Yes, दोनों ही बहुत अमेजिंग है। जिनकी स्किन ऑयली है दे कैन गो फॉर दिस वन, एंड जिनकी थोड़ी ड्राई, कॉम्बिनेशन सेंसिटिव है, दे कैन गो फॉर दिस वन बिकॉज इट हैज़ अ लिटिल क्रीमी टेक्सचर एंड और इसका टेक्सचर जो है वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट सा है एंड बहुत ही अमेजिंग है ऑयली स्किन के लिए। सो आई हैव दीज टू ऑप्शन एंड दोनों ही अंडर 500 है, सो यू कैन गो फॉर एनी ऑफ देम एंड आई पर्सनली प्रेफर दिस वन ऑलवेज। आप मेरे जितने भी मेकअप वीडियोस देखोगे मैंने हमेशा यही वाला यूज़ करा है बिकॉज आई हैव ऑयली स्किन, सो आई पर्सनली गो फॉर दिस वन। ओके, सो नेक्स्ट you should have after primer is the concealer. I have this. It's L'Oreal Infallible Full Wear Concealer. Sometimes मुझे किसी रिलेटिव्स के यहाँ जाना होता है पार्टीज वगैरह में एंड आई डोंट वांट हाई कवरेज मेकअप। ऐसे तो मेरे को कभी हाई कवरेज चाहिए नहीं होता, मुझे हमेशा लाइट वेट कवरेज ही चाहिए। सो मैं हमेशा सिर्फ कंसीलर यूज़ करती हूँ एंड माई मेकअप इज डन। सो दिस इज़ द वेरी गुड कंसीलर। ये फुल कवरेज है, अंडर आई पिगमेंटेशन, स्पॉट्स, स्कार्स, whatever it is, it really helps to hide everything and ये भी अंडर 500 है या फिर 700 है, बट दिस इज वर्थ द मनी एंड इट इज एक्चुअली इन अ वेरी गुड अमाउंट। तो यस, इट इज एक्चुअली अमेजिंग। ओके, सो कंसीलर के बाद व्हाट आई हैव इज दिस फाउंडेशन स्टिक। इट्स फ्रॉम द शुगर। इसकी एक साइड फाउंडेशन दे रखा है एंड अनदर साइड दे हैव गिवन द ब्रश टू ब्लेंड, बट इसका ब्रश जो है वो बहुत ही हार्ड, रिजिड है, एकदम टफ है। सो मैं इसको यूज़ नहीं करती, इसके ब्रश को यूजुअली सिर्फ एक या दो बार यूज़ करा हुआ, अदरवाइज आई डोंट यूज़ द ब्रश। आई जस्ट लव इट्स फाउंडेशन। फाउंडेशन बहुत ही अमेजिंग है, फुल कवरेज भी है एंड इट रियली हेल्प्स टू गिव यू द फ्लॉलेस बेस। ऑल्सो अगर जिसको लाइट वेट कवरेज भी चाहिए होता है, सो इट रियली हेल्प्स बिकॉज ऐसा आप करो तो ये बहुत ईजी, कम कम क्वांटिटी में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अकॉर्डिंग आप जितना हार्ड इसे ऐसे करके फेस पे लगाओगे ये उतना ज़्यादा आपके फेस पे लगेगा, और जितना हल्के हाथ से इसको आप अपने फेस पे लगाओगे ये उतना ही कम क्वांटिटी में लगेगा। सो इट रियली हेल्प यू टू अचीव लाइट वेट कवरेज एज वेल। सो आई पर्सनली लव दिस शुगर का फाउंडेशन स्टिक। इट्स अराउंड 1200 एंड मैंने इसे ऑफलाइन खरीदा था मार्केट में जाके। सो आई गॉट इट फॉर लाइक 1120 अराउंड। मैंने सिर्फ इतना ही, मतलब 1200 के अराउंड लगा लो ये, बट बहुत ही अमेजिंग है। इसका फाउंडेशन भी इतना ना कि जल्दी से ख़त्म नहीं होता एंड यू कैन से कि लिक्विड वाला फाउंडेशन मुझे थोड़ा कम प्रेफर है क्योंकि अगेन मेरी स्किन ऑयली है तो मुझे हर चीज़ सूट नहीं करती है। मैं बहुत सोच समझ के चीज़ें लेती हूँ एंड ये स्टिक मुझे पर्सनली सूट हुई है। सो आई वेंट फॉर दैट इंस्टेड ऑफ liquid foundations. Yeah, it's in the shade 10 latte by the way. Amazing product है ये, trust me. इसके बाद कवरेज, बेस, इन सब की बातें हो गई है। नेक्स्ट आई हैव इज द आई शेडो पैलेट। फर्स्ट आई हैव दिस लाइट शेड्स, इट्स फ्रॉम द नायका एंड अनदर वन आई हैव दिस, इट हैज लाइक डार्क टोन्स। एक लाइट शेड है, एक भी है
ये एक नायका से है एंड ये मैंने एक लोकल मार्केट से ऐसे ही परचेज करी थी। एंड क्योंकि ये दोनों थोड़ा ही अराउंड 500 में है एंड ये मुझे याद ही नहीं, मैंने बहुत बहुत पहले खरीदा था, मुझे इसका प्राइस याद नहीं है। बट इंस्टेड ऑफ परचेजिंग देम आई फील मार्स के आई शेडो पैलेट है ना, आप उन्हें परचेज कर सकते हो। वो उनमें कलर्स ज़्यादा है, प्राइस कम है एंड क्वालिटी इज ऑल्सो अमेजिंग। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर एन गुड आई शेडो पैलेट यू कैन गो फॉर द मार्स वन। मार्स का आई शेडो पैलेट आर एक्चुअली वेरी अमेजिंग। बहुत सारे कलर्स भी है, लाइट शेड, डार्क शेड, शिमर्स भी है, सब चीज़ें हैं एंड अंडर बजट, अफोर्डेबल भी है, अमेजिंग है, सीरियसली अमेजिंग है। Next, I don't have loose powder, I have the compact powder of like Maybelline Fit Me का। अच्छा है, एक साइड खुल जा, यू कैन सी मैंने इसे ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है। ये भी है एंड ये कुशन। मस्ट बाइंग प्रोडक्ट है एंड अफोर्डेबल भी है क्योंकि इसमें मिरर भी है। सो आप कहीं भी बाहर जाते हो, मिरर कैरी करना भूल जाते हो, सो इट विल बी ईजियर फॉर यू लाइक टू यूज इट्स मिरर। मतलब ये अच्छा है काफ़ी, आई रियली लव। इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी बिकॉज आई ऑलवेज यूज दिस लाइक आफ्टर अप्लाइंग कंसीलर और फाउंडेशन जस्ट टू सेट माई बेस। तो उसको डैब डैब करके तब अप्लाई करती हूँ एंड इट रियली हेल्प माई बेस टू लुक मैट एंड टू लुक क्लीन। बिल्कुल भी ओवर पावर नहीं करता है किसी भी चीज़ को। सो आई रियली लव इट। नेक्स्ट आई हैव इज द ब्लश, इट्स फ्रॉम द नायका। ये मेरा पर्सनल फेवरेट ब्लश है, इट्स एन पाउडर ब्लश। 2 शेड है, डार्क एंड द लाइट। लाइट मैं हमेशा एज एन आई शेडो यूज़ करती हूँ बिकॉज मेरे स्किन टोन पे ये लाइट शेड नहीं जाता है। आई जस्ट भाई यार इतने ज़्यादा व्हीकल्स आ रहे हैं ना। डार्क शेड मेरे स्किन पे बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता है, सो आई गो फॉर द डार्क वन शेड एंड लाइट वन मैं हमेशा एज अ आई शेडो यूज़ करती हूँ, या फिर मैंने कभी भी आई शेडो लगाया है उसके ऊपर ब्लेंड करने के लिए आई प्रेफर दिस शेड एंड वेरी पिगमेंटेड। मैंने अभी भी ये लगाया हुआ है। I just love this one. I don't know if it is visible in the video or not, but in reality it is amazing. बस जिसकी ऑयली स्किन है उनको हमेशा पाउडर ब्लश ही सूट करेगा। आपको हमेशा आपका स्किन टाइप पता होना चाहिए बिकॉज उसी के वजह से आप एक अच्छा स्किन केयर, एक अच्छा मेकअप परचेज कर सकते हो। स्किन ऑयली है बट आप सारे क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ करें तो आपके फेस पे कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, सब खराब हो जाएगा एंड एक्ने के निकलने के चांसेस रहेंगे, पोर्स क्लॉग हो जाएंगे एंड सो मेनी थिंग्स। सो अपना स्किन टाइप पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी स्किन ऑयली है तो इसलिए मैं सारे जेल बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ एंड आई मेक श्योर कि मैं और इनके अलावा मेकअप में पाउडर बेस्ड थिंग्स यूज़ करूँ, जैसे कि ब्लश में है एंड प्राइमर में है। सो या आपको अपना स्किन टाइप पता। मैं कितना फंबल मार रही हूँ यार। एनीवेज मेरा बस कहने का मतलब है स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही मेकअप परचेज करना चाहिए। ओके, नाउ आई हैव दी आईलाइनर्स। आई हैव दीज बोथ फ्रॉम दी ज़ोलो। ये बहुत ही अफोर्डेबल है, अमेजिंग है, मैंने अभी भी ये लगाया हुआ। सो लाइनर्स, एक इसमें गोल्डन शिमर के साथ है मेरे पास आई गेस, और एक है नॉर्मल प्लेन ब्लैक। ये बहुत टाइट है। इसका एप्लीकेटर देख लो, बहुत ही अमेजिंग है। आई गेस लैक्मे का आप परचेज कर सकते हो। अगर ये भी महंगा लग रहा है तो आप लैक्मे का ब्लैक आईलाइनर परचेज कर सकते हो। इससे अमेजिंग और कुछ नहीं हो सकता आई गेस, बिकॉज आईलाइनर आपको, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है आईलाइनर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है बिकॉज लैक्मे का आईलाइनर इज़ परफेक्ट एंड उसके अलावा यू कैन गो फॉर दिस ज़ूडियो, अमेजिंग है। एंड देन आई हैव द काजल्स। आई हैव इतने सारे, 2 प्लम के इन ब्लैक शेड, एक रहने का अगेन इन द ब्लैक शेड, और ये 2 लैक्मे के हैं एंड ये दोनों अलग अलग शेड के हैं। एक है, ये कौन सा शेड है, टर्किश शेड है जो पहले बहुत ज़्यादा चलता था, काइंड ऑफ अ ग्रीन कलर शेड, और एक है ये रॉयल ब्लू कलर का शेड। बंद कर दूँ वरना आप भी बिखरते नजर आएंगे।
ओके सो आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ काजल नाउ, मुझे आईलाइनर काफ़ी ज़्यादा पसंद है अब, बट व्हेन आई रियली नीड अ स्मोकी आईज एंड जब मैं अपना लाइनर डिजाइना भूल जाती हूँ, सो दीज आर माई सेवियर्स फॉर दैट टाइम। स्मोकी आईज में परफेक्ट है एंड एज अ आईलाइनर भी आप इन्हें यूज़ कर सकते हो, सो वर्थ बाइंग प्रोडक्ट्स है ये। प्लम के काजल एंड रेने का काजल, दे आर वाटर प्रूफ एंड आई रियली लव देम। ये एक बार को थोड़ा फैल जाता है एक बार के लिए, बट रेने एंड प्लम आर दी बेस्ट। मतलब इन द ब्लैक शेड बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है ये, मस्ट बाई। नेक्स्ट आई हैव द लिपस्टिक। सो सबसे पहले लिप लाइनर। लिप लाइनर्स आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, हर कोई लिप लाइनर लगा रहा है। उसके बाद लिपस्टिक एंड देन लिप ग्लॉसेस। पहले लिप लाइनर्स इतने नहीं चलते थे, जब मेरे चाची की शादी थी, यानी कि अराउंड लाइक 13-14 ईयर्स बैक, 14 ईयर्स बैक, तब लिप लाइनर्स चलते थे। उसके बाद लिप लाइनर्स बिल्कुल बंद हो गए थे, सिर्फ लिपस्टिक चलते थे एंड सडन द क्रेज ऑफ द लिप लाइनर्स आर बैक। So I have this Mars का brown color lip liner and I have the lipstick of Zudio in pink, light pink color shade, जो इस lip liner के साथ बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करती है। and for the daily use I go for this K Beauty का brown color lip shade and for the gloss again I go for the Zudio. It has one side gloss, one side lipstick. Lipstick मैंने अभी तक यूज़ ही नहीं करी, मैं सिर्फ gloss यूज़ करती हूँ and it is almost finished. You can see I really love its gloss. So और भी है मेरे पास lipstick। एक है ये लॉरियल पेरिस की, ये पार्टी वेयर के लिए एकदम परफेक्ट है। इट हैज लाइक चेरी रेड maroon color shade, I just love it। and again a lip tint from Zudio। एक है लैक्मे का लिप कलर फॉरएवर मैट, डार्क कलर का शेड है। देन है ये मामा अर्थ की लिपस्टिक इन द शेड कैरनेशन न्यूड। This is Faces Canada in the shade Sinful। Then these three are from Zudio, brown color, purple color and maroon color। So ये इतनी सारी मेरे पास लिपस्टिक्स हैं, पर मैं लगाती इनमें से एक भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक, मैं बताती हूँ, लिप ग्लॉस, डेली यूज, लिप लाइनर एंड लिप लाइनर के साथ ये एंड देन आई गो फॉर दिस एंड फॉर दिस। सिर्फ इतनी लगाती और ये इतनी सारी बाकी ऐसी पड़ी हुई है, कुछ नहीं लगाती अनटिल अनलेस मेरा मन कर जाए या फिर मैंने कोई ऐसा आउटफिट पहना हो दैट आई वांट टू यूज सम अनदर कलर, देन आई गो फॉर दैट, अदरवाइज आई जस्ट डोंट गो फॉर दैट। इसमें मस्कारा बहुत कुछ पड़ा। नेक्स्ट आई हैव ब्रश फ्रॉम मार्स 4-in-1। इससे मैं अपना फाउंडेशन और कंसीलर ब्लेंड कर लेती हूँ एंड इससे मैं अपना ब्लश कर लेती हूँ एंड इसका ब्रश इतना सॉफ्ट है ना, बहुत ही अच्छा है। एंड फॉर द आई शेडोज इसमें 2 और दे रखे अंदर एंड ये ऐसे करके खुल जाता है। इसके अलावा जो मैं ब्रश बहुत यूज़ करती हूँ वो ये है, आप लोगों ने देखा ही होगा। इससे मैं अपने आईब्रोज बना लेती हूँ एंड आईलाइनर वाला हैक कर लेती हूँ। सो आई रियली लव दिस वन एज वेल। सो यस, दिस वाज इट फॉर माय वीडियो एंड लास्ट में मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप कोई भी मेकअप या फिर स्किन केयर भी खरीद रहे हो तो सबसे पहले आपको आपका स्किन टाइप पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज अगर आपको स्किन टाइप पता होगा आप उसी टाइप के प्रोडक्ट्स अपने लिए खरीदोगे और वो आपको एक अच्छा फ्लॉलेस स्मूथ बेस देने में हेल्प करेगा और एक अच्छा स्किन केयर आपके स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आपकी स्किन को और अच्छा बनाएगा। सो यस, आपको स्किन टाइप पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड कुछ भी पसंद आया तो डू लेट मी नो, पसंद नहीं आया तो अगेन डू लेट मी नो एंड यस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फॉर नाउ बाय बाय।